वो इख्तलाफ जो पार्टी के अंदर था अब वफाकी काबीना में दिखाई दे रहा है और काबीना में तकसीम दिखाई दे रही है। एक बार फिर से शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन में इख्तलाफात खबरों में है। ये इख्तलाफ नया नहीं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात, फिर पार्टी टिकटों की तकसीम और इख्तियारात के मामले पर इख्तलाफात सामने आते रहे हैं, मगर अब इख्तलाफ सिर्फ पार्टी के अंदर होने तक महदूद नहीं रहा, बल्कि हुकूमत के अंदर, काबीना के अंदर कुछ अराकीन शाह महमूद कुरैशी के मौक़िफ़ के हामी हैं और कुछ जहांगीर तरीन के मौक़िफ़ के हामी हैं। और अहम बात यह है कि जो बड़े बड़े नाम हैं उसमें वो दो धड़ों में तकसीम हो गए हैं। वो नाम क्या क्या हैं वो हम आपके सामने रखेंगे, जिनके पीछे पार्टी के जूनियर वुज़रा इस वक्त काबीना में इस धड़ेबंदी के अंदर अपनी अपनी साइड चुनते नजर आ रहे हैं कि किसका उन्हें साथ देना है। ये हम आपको बताते चलें कि शाह महमूद कुरैशी के ग्रुप में वही ग्रुप बंदी जो पार्टी के अंदर दिखाई देती थी अब यहाँ भी नजर आ रही है। डॉक्टर शेरी मज़ारी, साथ ही शफकत महमूद, इसके अलावा जो दूसरे रहनुमा हैं वो हमें शाह महमूद कुरैशी के ग्रुप में नजर आ रहे हैं। साथ ही फवाद चौधरी, इसके अलावा परवेज़ खटक और जो उमर अयूब हैं वो जहांगीर तरीन के साथ उनके ग्रुप में नजर आ रहे हैं। शीरी मज़ारी, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, नईमुल हक और असद उमर का एक ग्रुप है। जहांगीर तरीन और असद उमर के ताल्लुकात भी बेहतर नहीं और मामला सिर्फ जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान इख्तलाफात का नहीं है, बल्कि काबीना के इजलासों में दोनों ग्रुप के दूसरे वुज़रा के दरमियान भी ऐसा हुआ कि तल्ख कलामी हो चुकी है, चाहे वो असद उमर और फवाद चौधरी के दरमियान हो। इस वक्त पार्टी नहीं बल्कि खुद वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है। जहांगीर तरीन के हामी वुज़रा ने आज खुलकर जहांगीर तरीन की हिमायत की और शाह महमूद कुरैशी के हक में अब तक कोई नहीं बोला है कि शाह महमूद कुरैशी तनहा हैं। बहुत सारे वुज़रा शाह महमूद कुरैशी के मौक़िफ़ के हामी हैं। इस मामले पर काबीना में वाज़ेह तकसीम है। शाह महमूद कुरैशी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहांगीर तरीन के सरकारी इजलासों में बैठने पर नून लीग को बोलने का मौका मिलता। जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है और नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है। 62(1)(f अगर नवाज शरीफ साहब पर लग जाता है तो हम कहते हैं कि ओहदे के अहल नहीं हैं, ना पार्टी के ना सरकार के। और अगर 62(1)(f हम पे लागू हो जाए तो उसका यार्डस्टिक और हो जाए। तहरीक इंसाफ का कारकुन ज़हनी तौर पर इसको कबूल नहीं कर पा रहा और आप तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को मौका दे रही हैं इसको एक्सप्लॉइट करने का। इस वक्त जब आप आगे बैठते हैं तो आप इस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा के फैसले की तस्दीक होती है। आप मदद कीजिए, आप हमारी रहनुमाई फरमाइए, हमें तजावीज़ दीजिए बैकग्राउंड में रहकर। जब आप आकर मीटिंग्स को प्रिजाइड करते हैं तो उस पर एतराज़ उठते हैं और बात छुपती नहीं है। भाई खिदमत ज़रूर करें खिदमत, अल्लाह करे खिदमत करें जारी रखें, लेकिन खिदमत ज़रूरी मीटिंग की सदारत से करनी है आपने, रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी से करनी है आपने। खिदमत करते रहे, खिदमत से कौन रोक रहा है। तरीक़ाकार तब्दील करें। अब जहांगीर तरीन अगर काबीना के इजलास में आए हैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान की मर्जी के बगैर तो आए नहीं होंगे। उसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुए हैं, तरीक़ाकार तब्दील करें। काबीना का यह इख्तलाफ हुकूमत की कारकर्दगी पर वाज़ेह तौर पर असरअंदाज हो रहा है। अगर शाह महमूद कुरैशी के इस वक्त ग्रुप में इस वक्त नईमुल हक हैं तो वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि PTV जो कि मुकम्मल तौर पर मातहत है फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के, उनकी वजारत में वाज़ेह तौर पर मुदाखलत हो रही है, वो नईमुल हक साहब का ग्रुप कर रहा है। साथ ही अगर वजारत ख़जाना असद उमर के पास है तो उसमें जहांगीर तरीन साहब अपने बयानात के ज़रिए और मुख्तलिफ मामलात के ज़रिए मुदाखलत करते नज़र आते हैं। तो इस वक्त ये जंग काबीना के अंदर है, मगर हुकूमत की मुआशी पॉलिसी और हुकूमत के मामलात में वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है और हुकूमत की कारकर्दगी को मुतासिर कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसा लग रहा है कि खामोशी से ये सारा मामला देख रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने एतराज़ात वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखे हैं तो उन्होंने इस बात को क्या जवाब दिया, जरा देखिए। जहांगीर खान तरीन के हवाले से आपने उनके लिए अच्छी बात की है, लेकिन अगर ये बात आपने क्या मीटिंग में नहीं की या आपकी बात सुनी नहीं जाती वहाँ? मैंने जो कहना था कह दिया। आई विल लेट योर क्वेश्चन इज वेल लेफ्ट।
सवाल को वेल लेफ्ट कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आगे ये मामला रखा है या नहीं। जहांगीर तरीन ने बाद में हम न्यूज़ में मेज़बान नदीम मलिक से बात करते हुए काबीना इजलास में शिरकत की वजह बताई। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी पर तो ज़्यादा तनकीद नहीं की, मगर वज़ीर ख़जाना असद उमर की लाइल्मी का इजहार ज़रूर किया और कहा कि काबीना इजलास में जब वज़ीर ख़जाना से एग्रीकल्चर के बारे में, ज़राअत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से कहा उन्होंने, असद उमर साहब ने, कि उन्हें इस हवाले से पता नहीं है। इसके बाद वज़ीर आज़म ने मुझे बुलाने का फैसला किया। ये जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं उन वज़ीर ख़जाना के बारे में जिनके बारे में तहरीक इंसाफ कहती रही है कि उन्हें सिर्फ फाइनेंस का नहीं पता, बल्कि एग्रो केमिकल्स में काम करने की वजह से, एक ऐसी कंपनी में काम करने की वजह से जिसकी सब्सिडरीज में बहुत सारी ऐसे कंपनीज आती थी जिन्हें ज़राअत का, डेयरी प्रोडक्ट्स का सबका पता था, क्योंकि एग्रो का बाकायदा तौर पर बिजनेस है खाद का, तो उन्हें फार्मर्स का, किसानों का, ज़राअत का पता है। इसलिए असद उमर मौजू तरीन है। मगर जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि काबीना के इजलास में असद उमर ने वज़ीर आज़म से कहा कि उन्हें ज़राअत का नहीं पता। एग्रो कॉरपोरेशन के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मौजूदा वज़ीर ख़जाना असद उमर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से कहा कि उन्हें ज़राअत के बारे में नहीं पता, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन को बुलाया। और जब वो बोले तो उसके बाद जहांगीर तरीन की प्रेजेंटेशन के बाद सारी काबीना ने बाकायदा तौर पर डेस्क बजाई। इसके अलावा हम न्यूज़ ही के प्रोग्राम में जब जहांगीर तरीन से मुल्की मईशत के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फैसले करने में देर नहीं करनी चाहिए, वक्त पर फैसले ना हो तो नुकसान होता है। ये वो एतराज़ है जो बहुत सारे माहिर मईशत और नून लीग के वुज़रा, पीपल्स पार्टी के वुज़रा मईशत के हवाले से असद उमर पर लगा रहे हैं कि उन्होंने फैसले में देर की है, उनकी तैयारी पूरी नहीं। वो कहते हैं मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मगर जितना जहांगीर तरीन कह गए उसमें मौजूदा मुआशी सूरत हाल जो ख़राब है, महंगाई ऊपर है, इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, उस सब की जिम्मेदारी जो फैसले देर की गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उस पर डाल गए। काबीना में वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के एतराज़ के जवाब में जहांगीर तरीन ने ट्विटर पर भी जवाब दिया और लिखा कि सिर्फ एक ही शख्स है जिसे मैं अपना लीडर तस्वुर करता हूँ और उसी को जवाब दे हूँ, उसका नाम इमरान खान है। मैं इमरान खान के हर अच्छे और बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा हूँ और अपनी आखिरी सांस तक उनके साथ खड़ा रहूँगा। उन्हें दूसरों की वजूहात की परवाह नहीं है। एक अरसे तक क्यू लीग में रहने के बाद, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में वज़ीर रहने के बाद वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही शख्स है जिसको मैं अपना लीडर मानता हूँ और उन्हीं के साथ खड़ा रहूँगा। जहांगीर तरीन के इस बयान की हिमायत वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी की। उन्होंने भी ट्वीट किया कि आज तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत में है तो इसमें एक बड़ा किरदार जहांगीर तरीन का है। काबीना इजलास में उनकी शिरकत वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर होती है। अकाबरीन को वज़ीर आज़म की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। उनके खिलाफ अदालती फैसला बदकिस्मती थी, वो इंतखाबात से बाहर हुए हैं, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के दिलों से नहीं हुए। इसके अलावा एक और वफाकी वजीर फैसल वाउडा, ओन चौधरी, मुराद सईद, परवेज खटक के बयान सामने आए। शेख रशीद ने इन बयानात को रीट्वीट किया। तहरीक इंसाफ की आला क़यादत में एक तकसीम है, एक ग्रुप जो जहांगीर तरीन का हामी है और दूसरा शाह महमूद कुरैशी के साथ है। जहांगीर तरीन की हिमायत में जो ट्वीट्स हैं वो उन्हीं के ग्रुप की तरफ से आए। शफकत महमूद, शीरी मज़ारी, नईमुल हक उनके हक में ट्वीट्स करते नजर नहीं आए, मगर वो शाह महमूद कुरैशी के हक में भी ट्वीट्स करते नजर नहीं आए। हालांकि इमरान खान ने कहा था कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर वजीर आजम मजबूत हो, तगड़ा हो, तो काबीना की मीटिंग रेगुलर बुलाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। काबीना की मीटिंग्स तो रेगुलर हो रही हैं, मगर उसके बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान के होते, जो उन्होंने कहा था कि अगर वज़ीर आज़म मजबूत हो तो ऐसा नहीं हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो आप लीडर हैं, अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं आप, लेकिन आपके नीचे आपके लोग आपस में लड़ते हैं। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की लड़ाई जो है वो सारी दुनिया देख रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। आपको परेशानी नहीं होती कि ये जब आप पावर में आ जाएंगे तो फिर वहाँ यह हुकूमत में लड़ेंगे आपस में? ये इतना बड़ा इशू नहीं है अब तो खैर, और गवर्नमेंट का ये गवर्नमेंट में जब आते हैं ये इशू खत्म हो जाते हैं। ये इशू जब तक आप पार्टी के अंदर, देखिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हमने देखा नवाज शरीफ जब वजीर आजम था तो नीचे चौधरी निसार इंटीरियर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, बोलचाल भी नहीं थी दोनों में, उसका नुकसान हुआ, पार्टी को नहीं मुल्क को नुकसान हुआ। तो अगर आपकी पार्टी में भी अगर इस तरह की लड़ाई जो है ये ट्रांसफ़र हो जाएगी आपकी हुकूमत में तो क्या होगा? नहीं हमें जब आप गवर्नमेंट में होते हैं ना, ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, मिनिस्ट्रीज अपने काम कर रही होती हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर तकड़ा हो और वो यानी कि रेगुलर कैबिनेट मीटिंग्स बुलाए, ऐसी चीज़ें नहीं होती। दो वजूहत बताई थी कि अगर प्राइम मिनिस्टर तगड़ा हो और रेगुलर काबीना की मीटिंग बुलाएं तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो काबीना की मीटिंग्स तो रेगुलर हो रही हैं, उसके बावजूद ये चीज़ें हो रही हैं, तो वजह क्या है? जहांगीर तरीन मुसलसल सियासी और हुकूमती मामलात में फ़ाल हैं। जहांगीर तरीन ने 19 मार्च को वफाकी काबीना के इजलास में शिरकत की थी। उन्होंने काबीना को ज़री पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी थी। इस इजलास के बाद नून लीग की तरफ से सख्त तनकीद की गई। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि क्या ये तौहीन अदालत नहीं है कि जिस शख्स को अदालत ने नाअहल करार दिया वो हुकूमती इजलास में शिरकत करे? यही बात
आज शाह महमूद कुरैशी ने भी की। इसके अलावा 13 सितंबर 2018 को भी जहांगीर तरीन ने वजीर आजम हाउस में लाइव स्टॉक इमरजेंसी वर्किंग ग्रुप के इजलास की सदारत की थी। इस मीटिंग के बाद भी एतराज उठा, मगर इसके बावजूद जहांगीर तरीन के हवाले से खबरें आती रहीं कि वो हुकूमती इजलासों में शरीक होते हैं और अब उनकी अपनी ही पार्टी से एतराज उठ गया है। जहांगीर तरीन को सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार दे चुकी है, मगर इसके बावजूद भी हुकूमती इजलास में वो शिरकत करते हैं। हालांकि वजीर आजम इमरान खान जहांगीर तरीन की नाअहली से पहले ये कह चुके थे कि नाअहली जिसकी भी हुई वो घर जाएगा, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2017 को जहांगीर तरीन को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दे दिया। इसी आर्टिकल के तहत नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ना सिर्फ नाअहल करार दिया बल्कि उन्हें झूठा भी कहा। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अभी जहांगीर तरीन की अपील पर फैसला होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो किसी भी दुनिया के मुल्क में यही फैसला आना था। जहांगीर तरीन ने आज खुद कहा कि बिल्कुल उनको फैसला कबूल है, और फर्क उनमें और नवाज शरीफ में ये है कि नवाज शरीफ ने अपील की थी, उनकी अपील मुस्तरद हो चुकी है। जहांगीर तरीन की अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपील सुनी है, मगर अपील का फैसला मजीद सख्त आया। जहांगीर तरीन ने सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी की दरख्वास्त की। सितंबर 2018 में ये दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई। दरख्वास्त की समाअत के दौरान उस वक्त के चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम सोच रहे हैं कि जहांगीर तरीन पर इनसाइडर ट्रेडिंग के इल्जाम का खुद नोटिस लें। अवामी रहनुमा को इस तरह की मशकूक ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए। ये बातें स्टॉक मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग के इल्जाम पर की गई, जिसमें जहांगीर तरीन ने अपने माली और खानसामा के नाम पर अकाउंट खोले, इनसाइडर ट्रेडिंग करके पैसे बनाए। उस वक्त वो मुशर्रफ काबीना में वजीर थे। बाद में एसीसीपी ने नोटिस लिया। जहांगीर तरीन ने 7 करोड़ रुपए से पैसे जायद जुर्माने के साथ वापस किए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस रिमार्क्स दे रहे थे। मगर खान साहब कह रहे थे जब अपील का फैसला आ जाएगा उसके बाद बात की जाएगी। अब अपील का फैसला आ गया, वो हुकूमत के इजलासों में शिरकत कर रहे हैं। हालांकि नून लीग के वुज़रा को, उस वक्त नून लीग की हुकूमत को, नून लीग के पार्टी रहनुमाओं को खान साहब बहुत ही बुरे अल्फाज से नवाजते थे। बगैरत तक कहते थे कि वो नवाज शरीफ को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, कैसे पार्टी इजलास की सदारत का मौका दे रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं, उनकी हिमायत कर रहे हैं। जहांगीर तरीन का पार्टी की तकसीम से लेकर हुकूमत बनाने तक बड़ा अहम किरदार भी रहा। हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, मेज़बान प्रोग्राम कैपिटल टॉक, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, ये बाकायदा तौर पर वुज़रा जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब की हिमायत में निकल आए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी की ग्रुप बंदी थी वो काबीना की ग्रुप बंदी में तब्दील हो गई है। अंदर की बात क्या है? ये जो लड़ाई है ये काबीना के अंदर 2-3 दफ़ा हो चुकी है, और काबीना के अंदर ये जो लड़ाई है अब ये काबीना से बाहर आ गई है, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि अभी इमरान खान साहब की हुकूमत को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, और शाह महमूद कुरैशी साहब इस लड़ाई को मंजर आम पे ले आए हैं। और अगर आप शाह महमूद कुरैशी साहब की जो शख्सियत है उसका तज्ज़िया करें तो ये मेरे लिए काफ़ी जो है गैर मुतवक्का था। मुझे नहीं यकीन था, ना तवक्को थी कि इतनी जल्दी वो ये करेंगे। लेकिन ये काबीना के पिछले कुछ इजलासों में कुछ वुज़रा जो हैं उनकी आपस में इतनी ज़्यादा एक दूसरे के साथ मुँह मारी हुई है कि लड़ाई जो है वो बाहर आ गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब काबीना के इजलासों में किसी से नहीं लड़े, जो मामला है वो असद उमर साहब के गिर्द घूमता रहा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि असद उमर साहब भी इस लड़ाई में बज़ाहिर गैर जानबदार हैं, लेकिन अंदर से वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ आज फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट कर दी, फैसल वाडा साहब ने भी कर दी, ओन चौधरी साहब ने भी कर दी, और भी कुछ PTI के MNAs ने किया है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी अकेले नहीं हैं, उनके साथ भी काफ़ी वुज़रा हैं, काफ़ी MNAs उनके साथ भी हैं। अच्छा, मगर फिर कितनी बड़ी हो गई है? और खान साहब तो कहते थे कि मेरी हुकूमत में आके ये नहीं होगा जो पार्टी में हो रहा है, क्योंकि एक रेगुलर काबीना के इजलास होंगे, दूसरा वजीर आजम अगर तगड़ा होगा तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी। काबीना के इजलास तो रेगुलर हो रहे हैं और वजीर आजम इमरान खान है, तो क्या वो तगड़े नहीं हैं जो ये सब हो रहा है, या वो किरदार नहीं अदा कर रहे? ये जो काबीना के अंदर लड़ाई है, इस लड़ाई में सिर्फ जहांगीर तरीन वर्सेस शाह महमूद कुरैशी नहीं है। ये लड़ाई जो है ये बहुत से दूसरे वुज़रा के दरमियान चल रही है, और जिन वुज़रा ने आज तरीन साहब की हमायत की है तो आप ये समझ लें कि वो वुज़रा कुछ दिन पहले अंडर फायर थे, अब उनको जवाब देने का मौका मिला है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आपको याद होगा कि पिछले साल मैंने इमरान खान साहब से एक इंटरव्यू में ये सवाल किया था और उनको वार्न किया था कि ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब की और जहांगीर तरीन की लड़ाई है ये आपकी हुकूमत में आने के बाद आपको एम्बेरस करेगी। लेकिन वो कहते थे कि वज़ीर आज़म अगर तगड़ा हो तो इस तरह की लड़ाई नहीं हो सकती। तो अब लड़ाई तो ख़त्म नहीं हुई, तो इसका मतलब
तो यही लिया जाएगा ना कि वज़ीर आज़म साहब जो है उन्होंने तगड़ेपन का मुजाहरा नहीं किया। मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब हैं उनको सबक सीखना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के दौर में जो वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की और वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब की लड़ाई थी, उसका बहुत नुकसान था, लोग मजाक उड़ाते थे और नवाज शरीफ साहब ने उस लड़ाई को ख़त्म करने की कोई सीरियस एफर्ट नहीं की। अब इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, क्या ये उनके लिए इतना मुश्किल है? वो इनको बिठाएं, शाह महमूद कुरैशी साहब को और जहांगीर तरीन साहब को बिठाएं और उनकी लड़ाई ख़त्म करें। और उनकी वजह से जो वुज़रा एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और ट्वीट्स भी कर रहे हैं और आप देखेंगे 1-2 दिन में बयानबाजी भी होगी, तो उनको रोकना इमरान खान साहब के लिए इतना मुश्किल तो नहीं है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इसमें अपना अपना खेल खेल रहे हैं, तो ये बहुत मेरे ख्याल है अनफॉर्चुनेट चीज़ है। और ये अभी सिर्फ आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग नज़र आया है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है और सिर्फ चंद वुज़रा सामने आए हैं। अभी वो लोग सामने नहीं आ रहे, वो वफाकी वुज़रा, वो स्टेट मिनिस्टर्स जो शाह महमूद कुरैशी साहब के पीछे खड़े हैं, तो उनको कुरैशी साहब ने रोक दिया होगा आज, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े हैवी वेट्स हैं और मुझे उनके नाम पता है, लेकिन अगर वो नहीं बोल रहे तो मैं भी उनका नाम नहीं लेता। मतलब अगर जब इतने अरसे से चल रही है और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि फवाद चौधरी की वजारत में नईमुल हक ग्रुप बाकायदा तौर पर मुदाखलत करता नजर आता है, असद उमर की वजारत पर बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट देते नजर आते हैं, और वही बातें जो नून लीग तनकीद कर रही है असद उमर पर जहांगीर तरीन साहब करते नजर आते हैं, तो खान साहब ने कोशिश नहीं की, एक एम्बेरसमेंट बन रही है उनकी हुकूमत के लिए कि उनकी अपनी जो पॉलिसीज हैं उस पर अपने लोग कॉमेंट कर रहे हैं। वो कोशिश कर चुके हैं, पहले भी किया है, इलेक्शन से पहले भी उन्होंने कोशिश किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जबकि हुकूमत बन चुकी है, वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, तो उनको एक सीरियस एफर्ट ज़रूर करनी चाहिए, वरना आने वाले दिनों में ये लड़ाई बहुत बढ़ सकती है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी मेरे पास बहुत से ऐसे मैसेजेस हैं, कुछ मिनिस्टर्स के, MNAs के, 3-4 पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं जो कि जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ और शाह महमूद कुरैशी साहब के हक़ में मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ मैसेजेस भेज रहे हैं। तो मैंने तो उनको यही कहा कि भाई आप खुद बोलें, मैं आपका स्पोक्स पर्सन बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, खुद बोलें, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, मैंने आपकी लड़ाई नहीं लड़नी। तो लेकिन हो सकता है कि अगर ये लड़ाई जो है ये ख़त्म ना हुई तो आने वाले 3-4 दिनों कुछ मज़ीद आपको वुज़रा और MNAs और पार्लिमानी सेक्रेटरी जो हैं वो छलांग लगा के मैदान जंग में कूदते हुए नजर आएंगे और फिर इमरान खान साहब से सवाला नहीं जाएगा।